जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों को हमारे YouTube चैनल A to Z मैथ मंत्रा पर। दोस्तों, आज मैं 10वीं कक्षा के मैथ के प्रथम चैप्टर का चौथा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं 61 क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 62 से करवाऊँगा आप सबों को। इसे गौर से देखिएगा, काफ़ी लाभदायक आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 62 था वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि 3 माइनस रूट 3 है। ऑप्शन ए था परिमेय संख्या, बी था अपरिमेय संख्या, सी था एक पूर्णांक संख्या और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और 3 में वो घटाया जा रहा है। तो अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या में घटाने पर वह एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, अतः क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 63 इसमें कह रहा है कि 11.23 564 और 564 पे रेकरिंग लगा हुआ है और ऑप्शन दे रहा है एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जब भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो होता है ना इस टाइप की संख्या जिसपे रेकरिंग वाले संख्या हम लोग कर सकते हैं, तो रेकरिंग वाला संख्या जो हमेशा होता है ना एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। इसका जानते हैं आप लोग कि रेकरिंग हटा करके हम इसके बदले में नीचे में 9 लगाया जाता है। जितने अंकों पे रेकरिंग होता है उतने नीचे 9 लगता है, तो यह पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। अतः यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कह रहा है 5.2333 डॉट डॉट है क्या, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 64 भी एक रेकरिंग वाला ही क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे थे, क्वेश्चन था मेरा 5.2333 डॉट डॉट डॉट। तो देख रहे हैं कि 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब कि 5.2 और 3 पे पावर क्या है, रेकरिंग। जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है उस पे रेकरिंग लगा दिया जाता है। और अभी मैंने बताया कि रेकरिंग वाले जो संख्या होता है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में परिमेय था। हाँ, बी में है एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहे हैं 1/√7 है क्या, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है, इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि 1 ये बटा में भले लिखा हुआ था, पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ था, लेकिन ये क्या है, इसके जो बटा में है वो √7 है और √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या से किसी भी संख्या में भाग देने पर हमेशा वह एक अपरिमेय संख्या ही होता है। अतः यह भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी, भाज्य ए था और भाजक बी था, ठीक है बच्चों, के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य होगा। देखिए इसको हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचता है वह हमेशा क्या होता है, इससे छोटा होता है। किससे छोटा होता है, भाजक से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है। तो क्या कंडीशन होता है कि आपका जो ये होता है बी से हमेशा आर छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं किस ऑप्शन में बी से आर छोटा है। देखिए बी से आर हमेशा छोटा होता है, बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए में देखिए बी से छोटा भी कह रहा है लेकिन बराबर कह रहा है, तो आर कभी भी बराबर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, इसमें भी बराबर कह रहा था। ऑप्शन सी देखिए, इसमें
बी से आर छोटा है और 0 से बड़ा या बराबर, हाँ आर यही होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आर 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और बट बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी से 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और बी से क्या होगा, छोटा। तो आर क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होगा, ये हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हमारा यही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5√2 है क्या परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इसके साथ √2 है, तो √2 एक अपरमेय संख्या है, तो ये पूरी का पूरे क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगा, मतलब बी इसका आंसर होगा। 68 कह रहा है कि 5.2372 है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि डेसिमल वाला, आप हम लोग जानते हैं कि दशमलव वाले संख्या को हम दशमलव उड़ा देते हैं तो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाएगा उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 5.2372 था, इसका दशमलव उड़ा देते हैं तो नीचे में 4 0 आ जाएगा। देखिए p/q के रूप में हो गया, तो ये क्या है, एक परमेय संख्या होगा, मतलब ऑप्शन बी आंसर परमेय संख्या हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विभाजित है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विभाजित है, ये पूछ रहा है। तो चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, 2/3 था, ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। और ये देखते हैं 25/7 था, √25/7 मतलब 5/7 था। तो इसका ऑप्शन ए था 2/3 है। 3 से 2 में यदि आप भाग करेंगे तो पूरा पूरा नहीं करता है तथा यह नहीं होगा। ये है मेरा √25/7, तो √25/49 था, तो ये क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। और 7 से भी आप इसमें भाग करें तो पूरा पूरा ये नहीं कट सकता, तो यह भी आंसर नहीं होगा। बट अगर सी देखें, ऑप्शन सी, तो ये था √11, मतलब इसके बाटा में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब तो क्या, एक था। तो आप जानते हैं कि एक से कोई भी संख्या पूरा पूरा कट जाता है, तो √11 के नीचे एक था, मतलब यही जो था पूरा पूरा क्या था, विभाज्य था। हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, √11, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। डी में भी बटा में 3 था, यह भी पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा परिमेय है, कौन सा परिमेय है सो पूछ रहा है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप सब लोग जानते भी हैं। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, और ये हाँ √16/25 यही एक परिमेय संख्या है सर। जो था ऑप्शन सी हमारा था √16/25। आप देख सकते हैं ये दोनों का दोनों क्या है, पूर्ण वर्गमूल संख्या, मतलब 16 का वर्गमूल करेंगे 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 4/5 क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो पूछ भी रहा था कि परमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 70 भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कह रहे हैं निम्न में कौन अलग है, इन सबों में कौन अलग है, ये मुझे छांटना है। तो आप देख सकते हैं कि 3/5 यह भी था, 3/5 ये था हमारा कितना, 4/2, √2/5, 25/4। तो ऑप्शन ए हमारा था 3/5। 3/5 मतलब क्या है, यह p/q के रूप में लिखा हुआ है, यह एक परमेय संख्या है। और बी जो था √16/4 था, √16/4 मतलब 4/2। अगर इसका हम पूरा वर्गमूल कर देते कितना आ जाएगा, √16/4, तो इसका 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में है। तो ऑप्शन बी हमारा भी परमेय है, ए भी परमेय है। सी देखते हैं, सी देखिए √2/5 है, यह एक अपरमेय संख्या है।
सी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी जो हमारा था। और 25/4 यह भी एक परिमेय संख्या है। तो अतः ए, बी और डी परिमेय संख्या और सी अपरिमेय संख्या है। तो मेरा आंसर को सबसे अलग क्या हुआ, सी वाला हो गया, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, संख्या 0.32 पे पावर रेकरिंग को p/q के रूप में, जहाँ p q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है किस प्रकार। ये कह रहा है कि रेकरिंग हटा करके इसको लिखने के लिए, चलिए लिख लेते हैं रेकरिंग हटा करके। मेरा क्या था क्वेश्चन था हमारा 0.32 पे पावर रेकरिंग, कह रहा है इसका क्या होगा हल करने के बाद। तो हल करते हैं। आप लोग जानते हैं कि पूरे संख्या में से, मतलब 32 में से ऊपर में जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाया जाता है, और नीचे सिर्फ दशमलव के बाद वाले जितने संख्या पे रेकरिंग है उसके लिए 9 लेंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, घट के बच जाएगा 29/90। तो आप देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में, 29/90। 29/90 हमारा ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन बी में वो आंसर है 29/90। तो कौन हो जाएगा, बी। 73 कह रहे 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगा। इसे गौर से देखिएगा, ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन बनेगा। पूछ रहे 2 और 2.5 के बीच, 2 और 2.5 के बीच का परिमेय संख्या कौन होगा। अब गौर से समझिएगा इसे। पहला जो ऑप्शन है √11, यह क्या 11। हम लोग जानते हैं √9 का ही वैल्यू हो जाता है 3, मतलब √9 जो होता है उसका वर्गमूल कितना हो जाता है 3। तो 3 तो यूं ही बड़ा हो गया, √9 ही हो जाता है 3, और वो कितना था √11। तो कहीं ना ऑप्शन एक था मेरा √11, तो कहीं ना कहीं ये 3 से और अधिक है, क्योंकि 9 है 3, तो 11 तो और 3 से अधिक ही होगा। तो 3 से अधिक मुझे चाहिए 2 और 2.5 के बीच में ही, और वो 3 से अधिक हो गया, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी हम देखते हैं। ऑप्शन बी में अगर देखें तो √5 था, क्या था √5, जबकि हम लोग जानते हैं √4 क्या होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है, और इससे ये एक अधिक था। तो कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो 2 और 2.5 के बीच में आ सकता है, जो 2 और 2.5 के बीच में हो सकता है। तो ये मेरा ऑप्शन हो सकता है, इसको हो सकता है। बट आगे भी देखेंगे कि सी और डी क्या कर रहा है। तो सी देखिए स्पष्ट ये नहीं होगा, क्योंकि √225 है, तो 225 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है ये इसका वर्गमूल यदि हम करेंगे तो 15 के स्क्वायर होता है 225, ये 15 आ जाएगा। 2 और 2.5 के बीच में 15 कहाँ से आया, नहीं होगा। फिर ये देखिए 12.11, जब √11 नहीं हुआ तो √12 कैसे हो सकता, यह भी नहीं होगा। मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिर्फ बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। ऑप्शन ए कह रहे थे 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, गलत बात है। ये हमेशा 2 अपरिमेय संख्या जो हो, 2 अपरिमेय संख्या, जैसे हम ले ले 2 अपरिमेय संख्या, √2 और √2 ही ले लेते, 2 अपरिमेय संख्या ले लिए, तो इसका गुणनफल करेंगे तो कितना 2 आ गया। यह एक अपरिमेय ही संख्या नहीं है, तो यह नहीं हो सकता। फिर क्या, एक परिमेय हुआ, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ ये सही है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल जब कभी भी हम करेंगे, एक परिमेय मतलब 2 ले लेते हैं, एक परिमेय होगा और एक अपरिमेय √2, तो क्या आएगा 2√2, जो कि एक अपरिमेय ही होगा। सही बात है, कोई भी कभी भी एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो मेरा आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। ये कुछ 75 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है हमेशा प्राकृतिक संख्या, नहीं अरे बच्चों, जब भी बोल रहा है ये क्वेश्चन कि √n है और n वहाँ पे क्या है, एक प्राकृतिक संख्या,
तो पहला ऑप्शन जो हमें कह रहा है हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं, n का मान यदि हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं, मान लीजिए n का मान हम क्या ले लेते हैं 3, तो यह 3 क्या है, एक हमेशा प्राकृतिक संख्या कैसे होगा, 3 प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा था हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं, ऐसा भी नहीं है। यदि हम देखें n के जगह पे हम ले लेते कितना 4, तो यह कितना आ गया 2, तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है, तो यह क्या होगा बी भी नहीं होगा। हमेशा परिमेय संख्या नहीं, हमेशा भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है ना। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, n की जगह 5 ले लिए, तो √5 एक क्या है परिमेय संख्या तो नहीं है, अपरिमेय संख्या है, तो सी भी नहीं होगा। डी देखिए, डी कह रहे कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, हाँ ये सही है। अगर n के जगह हम प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो वो क्या होता है, कभी प्राकृतिक संख्या भी आ जाता है और कभी अपरिमेय भी आ जाता है। जैसे अब देखें √5 है, √5 लिए तो क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो चलेगा। और √4 ले लिए तो ये क्या हो गया 2 आ गया, तो ये क्या आ गया मेरा प्राकृतिक संख्या है। तो मतलब ये हो सकता है कि यदि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन होगा डी, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। यदि प्रथम 13, 9, 86 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से, n हमेशा किससे भाज्य होगा बच्चों, कह रहे हैं कि 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, क्या है एक प्राकृतिक संख्या का नेचुरल नंबर है, तो n हमेशा भाज्य होगा किससे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है यह। तो 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रथम 13,986 संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा किन संख्याओं से। तो बच्चों कोई भी कितना भी अभाज्य संख्या हम क्यों ना जोड़ ले, जैसे आप देख सकते हैं 3, 7, 5 3 अभाज्य संख्या जोड़े, जो जोड़ने पर कितना है 10 आया, तो ये 10 क्या है 2 से भी भाज्य हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। बट मान ली एक और अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं इसमें 7, इन सबों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 17 आ गया। अब देखिए 17 1 से भी भाज्य है और 17 खुद 17 से भी भाज्य है, तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि किसका कितना भी क्यों ना अभाज्य संख्या जोड़ दे वो हमेशा मुझे 1 से कटेगा ही कटेगा, 1 से ही विभाज्य होगा, अदरवाइज यानी संख्या से कभी विभाज्य होगा कभी नहीं होगा। तो ना 6 होगा ना 8 होगा ना 4 होगा, क्या होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कहना x⁻n+1 एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे थे एक विषम पूर्णांक है, n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है, हाँ n निश्चित रूप से एक विषम, ये ध्यान रखिएगा यदि इस फॉर्मेट में लिखा हो तो n एक विषम पूर्णांक हो, एक विषम पूर्णांक होता है तभी क्या होता है x+1 से कटता है। मतलब यदि इस रूप का हो x⁻n+1 हो और जहाँ n एक विषम रहता है, n एक क्या हो जहाँ n एक विषम पूर्णांक हो तो यह x+1 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा तो ये कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को, तो ये एक वास्तविक संख्या को। संख्या रेखा पर आप देखते हैं कि माइनस वाला भी होता है प्लस वाला भी होता है, जो क्या है बटा वाला भी होता है, हर एक टाइप के नंबर हो सकते हैं, तो वो क्या होगा
एक वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या होगा? एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ याद रखने का है, समझने का है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न एक दशमलव प्रसार शांत होगा? अब इन चारों ऑप्शन में देखिए कि किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आप लोग जानते हैं कि दशमलव प्रसार दर जिसके हर में 5 हो, 2 हो या दोनों हो तो क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या था? देखिए 11/700, इसके नीचे में देखिए 7 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमारा 91/2100 था, तो 2100 भी तो क्या है? 7 गुने 3 है, तो इसके नीचे में तो और 7 3 है, तो ये तो और नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, तो इसके नीचे 2 भी था, 5 भी था, बट 7 भी है। अगर 7 इससे 49 और से इससे कट जाता है पूरा पूरा, तो ये हो सकता है। लेकिन हम देखें तो यह देखिए इसको ऑप्शन सी ही होगा। ऑप्शन सी को हम हल करके दिखाते हैं ये क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे का जो 7 था वो कट जाएगा। अतः जो हमारा ऑप्शन सी क्या था? 343 बटे था 2 पे पावर क्यूब गुने 5 पे पावर क्यूब गुने 7 पे पावर क्यूब था। तो 7 पे पावर क्यूब कितना हो जाता है देख लेते हैं। 7 7 49, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, 6 28 6 34। देख रहे हैं आप, ये और ये कट गया, बच क्या गया? सिर्फ बच गया हमें नीचे में देखिए 2 पे पावर 3 और मतलब 2 और 5 वाला बचा है। तो आप जानते हैं कि नीचे सिर्फ यदि 2 और 5 हो तो वह क्या होता है? शांत होता है। तो हमारा आंसर कौन होगा? सी हो जाएगा। 80 का है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है वह है। क्वेश्चन 80 भी आप डायरेक्टली ऑप्शन से बना सकते हैं। बोला एक सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा जो 16 से भी भाग पूरा पूरा लग जाए, 20 से भी लग जाए, 24 से लग जाए। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 240। ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं है। 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा। 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है, 40 का पूर्ण वर्ग करिएगा तो 1600 आपको मिलेगा, बट इस तीनों से विभाज्य भी तो होना चाहिए। चलिए पहले 16 से करते हैं, तो 1600 कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, लेकिन 24 से हम काटेंगे तो नहीं कटेगा। देख सकते हैं 1600 में यदि हम 24 से भाग करते हैं तो ये क्या होगा? पूरा पूरा नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 200 था में 8 3 24, नीचे 3 आ गया, कभी कटेगा क्या? 200 300 नहीं होगा, तो यह भी नहीं हो सकता मेरा। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 3600। ये डेफिनेटली यही होगा क्योंकि 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। 60 का वर्ग करिएगा तो 3600 मिल जाएगा, और ये 16 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। आप काट करके देख भी सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा 3600। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? चलिए जो जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो हम लिखते हैं। ये थोड़ा हल करने वाला क्वेश्चन है, इसको हल हम कर लेते हैं। बोला दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, तो LCM जो है इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। क्या है? LCM क्या हो? HCF का 14 गुना है। ठीक है। लघुत्तम समावर्तक LCM तथा महत्तम समावर्तक HCF का जोड़ इतना। अच्छा, LCM और HCF का जोड़ भी उसने बता रखा है। LCM जोड़ HCF बराबर कितना है? 600 है। यदि एक संख्या 280 है, बोला इनमें से एक संख्या कितना है? 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? चलिए यहाँ से LCM बराबर देख सकते हैं आपकी HCF गुने 14 था, तो हम इसमें क्या करते हैं?
एलसीएम की जगह पर HCF गुने 14 रख लेते हैं। तो एलसीएम की जगह हम रख सकते हैं इतना, तो हो जाएगा कितना HCF गुने 14। अब प्लस में तो HCF था ही, बराबर में 600 भी था। तो 14 HCF और एक HCF, टोटल 15 HCF हो जाएगा। बराबर में क्या था 600, 15 चौका 60, मतलब 40 था, ये कट जाएगा। तो HCF हमारा कितना आ गया 40। अब इस HCF को हम यहाँ पे रख देते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा LCM बराबर HCF का मान कितना है 40, 40 गुने का 14, ये कितना हो जाएगा 560। गुना करने पे LCM हमारा कितना आ गया 560। अब एक फार्मूला हम लोग पहले आपको बता चुके हैं कि होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर LCM गुने HCF गुने HCF, LCM गुने का HCF, सॉरी ये थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, गुना है यहाँ पे, इंटू है, इंटू समझ लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर, इन दोनों नंबर में से एक नंबर मुझे ज्ञात था, वो कितना ज्ञात था, क्वेश्चन दे रखा है कि एक नंबर कितना है 280, तो ये फर्स्ट नंबर ये मान लेते हैं कि 280 होगा। तो सेकेंड नंबर मुझे निकालना होगा, सेकेंड नंबर को सेकेंड ही रहने देते हैं, बराबर LCM भी मुझे पता है कितना है 560, और गुने HCF में मुझे पता है 40। तो काट देते 280 से इसको काटेंगे तो कितना दाम कट जाएगा, 2 दाम बिल्कुल कट जाएगा। तो सेकेंड नंबर जो आ गया वो कितना आ गया 40 तो नहीं 80 आ गया। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 80, यही पूछ रहा था कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो आप देख सकते हो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी देखिए 80 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहे संख्या इतना को P/Q के रूप में जहाँ P, Q पूर्णांक है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं P/Q। तो ये हमें दे रखा था 23.43 पे पावर क्या था रेकरिंग, इस पे रेकरिंग लगा हुआ था। तो आप जानते हैं, चलिए रेकरिंग में हल करने का तरीका क्या है कि पूरी संख्या को लिख लीजिए, 2343 लिख लीजिए, जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको घटा दीजिए, तो 23 पे रेकरिंग नहीं था घटा दिए, और नीचे होता है सिर्फ दशमलव के बाद वाला, और दशमलव के बाद वाला दो संख्या पे रेकरिंग था तो 99 हो जाएगा। इसको यदि हम घटाएंगे तो बचेगा कितना 2320/99, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो 2320/99 आप देख सकते थे, पहला ही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 83 का x पे पावर n+1 एक पूर्ण का एक गुणक x+1 है, तो सिर्फ तभी कह रहा कि कब संभव हो सकता है ऐसा। तो n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक समपूर्णांक है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब n एक विषम पूर्णांक हो। n जब एक विषम पूर्णांक, पीछे भी एक क्वेश्चन बताएं, n एक विषम पूर्णांक रहता है तो वो क्या होता है x+1 से पूरा पूरा कट जाता है। तो अतः इसका आंसर क्या होगा बी। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6x पे पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो चलिए इसका महत्तम समवर्तक हम लोग निकालते हैं। क्या था 6x पे पावर 4y था, और एक संख्या था तथा 12xy था। अब जानते हैं महत्तम समवर्तक क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उभयनिष्ठ सार्व गुणनखंड जो होता है वही HCF होता है। तो हम देखते हैं 6 इसमें भी था 6 उसमें भी था, तो ये क्या होगा 6 कॉमन आएगा, x दोनों में था x भी कॉमन आएगा, y भी दोनों में था y भी कॉमन आएगा, मतलब HCF हो जाएगा कितना, HCF जो हमारा हो जाएगा इन दोनों का वो कितना 6xy हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है 6xy, डी। कौन सा आंसर होगा डी। अब √10 गुने √15 बराबर है किसका, अब चलिए इसको गुना कर लेते हैं, √10 और √15
तो रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, पूरा पूरा तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तोड़ते हैं रूट अंडर कितना, इसको हम तोड़ के कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। दोनों के दो अलग अलग रूट के संख्या को एक रूट में हम गुना कर सकते हैं। तो 10 गुना कितना हो जाएगा 15, तो रूट अंडर 150 हो जाएगा। और रूट अंडर 150 का मतलब हो गया आपको कितना, 25 6 का 150 होता है ना, तो रूट अंडर 25 गुने 6, 25 गुना कितना होता है 5, और 6 का वर्गमूल 6 ही रह जाएगा। तो ये कितना आ गया, 5 रूट 6 आ गया। तो देखते हैं ये आंसर है 5 रूट 6, ऑप्शन नंबर ए 5 रूट 6। चलिए 86 देखते हैं, कह रहे 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हाँ नहीं, कहाँ नहीं जा सकता, ए और बी दोनों है। तो ये तो आसानी क्वेश्चन था, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसे हम तोड़ देते हैं। क्वेश्चन था मेरा 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 क्या है, किस टाइप का ये नंबर है पूछ रहा था। तो ये देखिए क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जस्ट ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, घट के बच गया कितना 6, और 6 क्या है एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या था, पूछ रहा था। अच्छा ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हाँ है, हाँ कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। 87 करें इतना में परिमेय संख्या के रूप में लिखें, दशमलव उड़ा के लिख लेना था, वेरी इजी क्वेश्चन। तो 134 का यदि हम दशमलव डेसिमल उड़ाते हैं तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन था 1.34, इसका दशमलव उड़ाए तो कितना हो जाएगा 100, ये आ गया 134/100। इसको काट लेते हैं हम, तो 2 से काटेंगे 6 दाम 62 दाम कट गया, सॉरी 62 दाम नहीं 67 दाम बटे 50। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 67/50। फिर क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, हाँ सभी वास्तविक संख्या नहीं, गलत बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय के समूह होता है वास्तविक। तो सभी वास्तविक सिर्फ परिमेय ही संख्या थोड़ी ना, अपरिमेय भी संख्या होता है, तो ये नहीं होगा। 88 का आंसर क्या होगा, नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं सिर्फ परिमेय ही नहीं है अपरिमेय भी होता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 0.23 रैकरिंग था को परिमेय संख्या के रूप में लिखना था। अरे ये तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे 2-3 पीछे आ चुका है, तो इसको हम लिख लेते हैं। कितना था 0.23 पे पावर कितना था रैकरिंग, तो आप जानते हैं कि 23 ऊपर रह जाएगा, नीचे हो जाएगा 99 हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्या पे रैकरिंग था। तो ये कितना हो जाएगा 23/99, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर था, सॉरी बी था 23/99, यही होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है क्या, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है यह। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। परिमेय संख्या 43/2 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, चलिए हम हल करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 43 2 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 था 4 गो और 5 था 3 ही, तो यहाँ तो 5 और 2 का 3 जोड़ा लगा हुआ,
बट एक 5 की मुझे कमी है, क्योंकि 2 मैक्सिमम कितना था, 4 था। तो मैं क्या करता हूँ, एक 5 से नीचे भी गुना कर देते हैं और एक 5 से ऊपर भी गुना कर देते हैं। तो नीचे देखिए क्या हो गया, नीचे हमारा 4 गो 2 और 5 का जोड़ा लग गया, मतलब 2 भी हो गया 4 बार। ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 15, अब 20 एक 21, इतना। नीचे हो गया 2 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 4। तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 2 और 5 मिला के एक जीरो बनाता है, तो 2 और 5 का 4 जोड़ा होगा, तो टोटल नीचे कितना 4 जीरो हो जाएगा। मतलब ऊपर जाके 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 4 अंकों के बाद ये क्या हो जाएगा, संख्या शांत हो जाएगा। और यही मुझे पूछ रहा था कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, तो 4 अंकों के बाद रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर का करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच।